ओम शांति। 2/11/2024। मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। प्रश्न है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? उत्तर, फॉलो फादर करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है, फॉलो फादर करने से बाप समान ऊंच बनेंगे, इसीलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? दूसरा उत्तर है, जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं, वह बुद्धू हुए ना। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी ना रहे तो बुद्धू ही कहेंगे ना। किसी को बुद्धू कब कहते हैं? जब जिस समय पर बुद्धि चलनी चाहिए उस समय पर बुद्धि चलती ही नहीं है। सब प्राप्तियां होते हुए भी खुशी नहीं है, तो जैसे बुद्धि है लेकिन उसका कोई यूज हो ही नहीं रहा। ओम शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे हो लकी सितारे। तुम जानते हो हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से हम पवित्र बन करके घर जाएंगे। यहाँ बैठे यह ख्याल करते हो ना, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं। वे सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, फिर आए ही नहीं। उनको यह पता ही नहीं है कि हमको इस चक्र में जरूर आना ही है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी लकी सितारे हैं। ब्रह्म में लीन हो जाए माना जिसमें समा जाते हैं तो क्या हो जाता है? अस्तित्व अपना समाप्त, जैसा वो है वैसे ही बन गए। तो लीन हो गए माना परम धाम में जब आत्मा जाती है तो क्या हो जाती है? एकदम शांत। वहां तो कोई संकल्प है ही नहीं। लेकिन यहाँ जिन आत्माओं को चक्र में आना है, अपने चक्र को भी फेर रही हैं और फिर मुक्ति भी पा रही हैं, इसीलिए बोला वो है मुक्ति। और यहाँ पर है जीवन मुक्ति। जिन आत्माओं को चक्र में भी आना है लेकिन जीवन भी है, लीन नहीं हो गए। लीन जो हो गया उसका अपना जीवन थोड़ी बचा, वो तो लीन हो गया ब्रह्म में। लेकिन जीवन मुक्ति जो इस चक्र में भी जरूर आना है और फिर मुक्ति की अवस्था में भी रहना है। लकी कहा जाता है तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। कितने बाप हो जाते हैं? धर्म पिता कहा जाता है, तो वो भी तो पिता है, लेकिन धर्म पिता कि उस पिता की जैसी धारणा फिर वैसे ही उसके फॉलोअर्स या बच्चे। तुम बच्चे जानते हो, कोई बाप साहूकार होते हैं, कोई बाप गरीब भी होते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको तो बेहद का बाप मिला है। जो जितना लकी बनना चाहे वह बन सकते हो। जितना साहूकार जो बनना चाहे बन सकते हैं। तो लकी अभी जितना चाहे उतना बन सकते हैं या लकी तो है ही? क्या है दोनों में से? हाँ, है ही लकी। हाँ जी, है भाग्यवान या अभी तकदीर खुलनी बाकी है? है ही भाग्यवान सभी? नहीं। जितना साहूकार जो बनना चाहे बन सकते हैं। बाप कहते हैं जो चाहे सो पुरुषार्थ से लो। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कर जितना ऊंच पद लेना हो ले सकते हो। जो भी चाहिए पुरुषार्थ से ले लो। कितनी लंबी लिस्ट है। क्या मिलेगा पुरुषार्थ करने से? क्या चाहिए आपको? लोग नौकरी करते हैं तो उनको पैसा चाहिए। आप भी तो गवर्नमेंट जॉब में हो ना? गवर्नमेंट की जॉब में नहीं हो? गवर्नमेंट जॉब जो होते हैं उनको फिक्स पेमेंट मिलती है। जो बाहर है उनको बोला व्यापारी, और जो सर्विस में है गवर्नमेंट जॉब में है उनको फिक्स पेमेंट तो मिलेगी ना। बाकी फिर जो जितना पुरुषार्थ करे। ऊंच से ऊंच पद है यह लक्ष्मी नारायण। याद का चार्ट भी जरूर रखना है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना ही है। बुद्धू बनकर ऐसे ही नहीं बैठना। बताओ फिर, किसी ने एक भी प्राप्ति नहीं बताई।
कि क्या चाहिए। बाबा ने कहा जो चाहिए पुरुषार्थ से ले लो, तो जो में बहुत कुछ होगा ना। क्या है वो जो आपके लिए? एकाग्रता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं है, अभी बहुत दुख है, बहुत अशांति। ठीक, और कुछ? बस यहीं तक लिमिट, किसी कोई लिमिट और नहीं आगे? आप लोगों को तो नहीं कुछ? क्या भगवान चाहिए? अभी भगवान चाहिए, मतलब कहाँ? प्रैक्टिकल में चाहिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। बुद्धू बनकर ऐसे ही नहीं बैठना, बाप ने समझाया है, पुरानी दुनिया अब नई होनी है। तुम बच्चे, बाबा ने तो कितनी बड़ी बात बोल दी, ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, और हमारी अभी कल्पना में भी नहीं है कि कैसे बना जाता है। जो चीज आपके चिंतन में होगी तो फिर प्रैक्टिकल में भी किसके लिए होगी? पहले पहले जो आपके लगातार वो रहस्य जानने की इच्छा है। इस सृष्टि में बहुत सारी मिस्ट्री है। बाबा ने बोला ना, तुमको बाबा ने बहुत कुछ बता दिया, फिर लास्ट में क्या बोला? बाकी सब गुप्त है। तो तुम्हारी जिज्ञासा नहीं हुई कि क्या गुप्त है ऐसा? अपने अनेक जन्मों को देखें, कैसे कैसे बाप के साथ हमने क्या पार्ट बजाया, कोई जिज्ञासा नहीं। कुछ भी बने अपने को क्या, यहाँ खाए पिए सुखी रहें बस, ऐसा। बेहद में कभी नहीं जाते कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें से केवल एक ग्रह है, उसमें से भी हम मतलब कितने छोटे, और इतना विशाल, और बाबा कह रहा है कि उसका भी मैं तुमको मालिक बना देता हूँ। तो जिज्ञासा की बात नहीं हुई। बाप आते ही है नई सतो प्रधान दुनिया में ले जाने, वह है बेहद का बाप, बेहद सुख देने वाला। समझाते हैं सतो प्रधान बनने से ही तुम बेहद का सुख पा सकेंगे। सतो बनेंगे तो कम सुख, रजो बनेंगे तो उससे कम सुख, क्योंकि सुख जितना विनाशी होगा, अल्पकाल का सुख होगा, उतना जैसी जिसकी बुद्धि होगी उसको वही सुख लगेगा ना। तामसी होगा तो तामसी सुख जो दुनिया में भोगते हैं, तो वो जितना स्थूल है, स्थूल से आ रहा है, किस साधन से आ रहा है वो सुख? विनाशी साधन से। तो सुख कैसा हो जाएगा? थोड़े टाइम बाद खलास हो जाएगा। फिर रजो की स्थिति में है कोई, उसका सुख ले, उसकी अपनी परिभाषा है कि नहीं मैं ऐसे थोड़ी दुनिया वालों की तरह, जैसे ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं तो उनका बाहर का रहन सहन खान पान बदल जाता है। तो वो क्या समझते हैं, अरे हम ये थोड़ी बाहर का नहीं खाते, हम ये थोड़ी करते हैं। तो उनके हिसाब से वो उनसे आगे हैं, लेकिन है रजो का सुख। फिर उससे भी ऊपर सतो स्थिति का सुख, और उससे भी ऊपर है सतो प्रधान स्थिति का सुख। हिसाब सारा बाप बतला देते हैं। अथाह धन तुमको मिलता है, ये सारा हिसाब बताया बाबा ने। 4 स्टेजेस हैं, 4 प्रकार के सुख आत्मा लेती है। अथाह धन तुमको मिलता है, अथाह सुख मिलते हैं। बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय याद के। जितना बाप को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आएंगे। ऑटोमेटिकली दैवी गुण सबके सब आ जाएंगे। ऑटोमेटिकली हो तो फिर सब एक जैसे देवता क्यों नहीं बनते? सब याद तो करते हैं ना भगवान को। बाबा नहीं कहते असुर कितनी तपस्या करते हैं, तो भगवान को आना पड़ता है दर्शन देने, फिर ऑटोमेटिकली दैवी गुण क्यों नहीं आते उनमें? क्यों नहीं आते? 20 बार बताया। हाँ, माना जिस गुण की तरफ आकर्षण होगा वही गुण तो भरेगा आत्मा में। याद भी आप कर रहे हो, योग कर रहे हो, तो उसका प्रयोग तभी तो होगा जब उसको दिशा मिलेगी कि इस योग से मुझे क्या चाहिए। अपनी जांच आपे ही करनी है। ऊपर बोल दिया ऑटोमेटिकली आएंगे, फिर आगे आगे बोला सतो प्रधान बनना है तो दैवी गुण भी जरूर चाहिए, अपनी जांच आपे ही करनी है। जितना ऊंच मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से। पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसे ही समझाता हूँ, अक्षर ही 2 हैं, मन मना भव मध्याजी भव। बेहद बाप को पहचान जाते हो, वह बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है। पतित से पावन बनने का रास्ता भी वह बेहद का बाप ही समझाते हैं। तो बाप जो समझाते हैं वह कोई नई बात नहीं, गीता में भी लिखा हुआ है। आटे में नमक मिसल है, अपने को आत्मा समझो, देह के सब धर्म भूल जाओ। तुम शुरू में अशरीरी थे, अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हो।
शुरू में कब अशरीरी थे? कब? शुरू में अशरीरी थे, फिर बंधन में आ गए। कब अशरीरी थे? जब परम धाम से नीचे आए। तो बहुत टाइम हो गया, तो अब उस बात की स्मृति कहाँ रहेगी हमको? जब बाप के बच्चे बने, जब आत्मा परम धाम से नीचे उतरती है, और यहाँ पर क्या बताया बाप ने? जब उसको बाप का परिचय मिलता है, उसको पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, तब जैसे कि वो आत्मा परम धाम से नीचे आई। कितनी शुद्ध! तुझ ज्ञान में जब नए नए आते हैं, आपको पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, उस समय क्या अनुभव याद आता है किसी को? जब शुरू में आए थे, पहुंच जाओ एकदम आदिकाल में, पहुंचे 1 सेकेंड में, सब पहुंच गए। जब ज्ञान की एकदम शुरुआत हुई थी, आपको पता चला था कि मैं तो आत्मा हूँ और ये मेरा पिता है, तो अशरीरी महसूस करते थे या कोई संबंधी, लौकिक अलौकिक? लौकिक तो चलो लात मार दी, अलौकिक संबंधों का भी कोई बंधन था? किसी की स्मृति ये खींच रहा है, कैसा नशा होता है? क्योंकि परम धाम से अभी अभी आत्मा उतरी है, एकदम बाप के गोद से उतर के उसको नीचे आना है, तो आते से ही थोड़ी ना ऐसे हो जाएगी। तो तुम शुरू में क्या थे? अशरीरी थे। किसी बात को दूर कर देंगे कि 5000 साल पहले, तो कभी आप उस अनुभव को कैसे कर पाएंगे कि हाँ, हम जब ऐसे थे तब हम अशरीरी थे, जब हम डिटैच अवस्था में थे? कोई तो समय होगा ये जब हमें महसूस हुआ कि हम तो एकदम डिटैच हैं। वो आपकी आदि की अवस्था, और उस आदि फिर सो अंत। बाबा ने बोला है कि गीता में भी क्या है? आदि और अंत में लिखा हुआ है। क्या गीता में आदि और अंत में क्या लिखा है? मन मना भव, और बीच में है सारा ज्ञान। तो ज्ञान यज्ञ की शुरुआत में भी मन मना भव और अंत में भी मन मना भव। बीच में कौन सा पार्ट चला? टीचर का पार्ट चला, जहां से हमको पूरे ज्ञान का विस्तार मिला। तमो प्रधान, अब अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हो, सब हैं तमो प्रधान, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो तमो प्रधान से फिर हम सतो प्रधान बनते हैं, फिर मित्र संबंधी आदि सब पवित्र बनेंगे। जिनको भी आप अपना क्या समझते हो? मित्र। कोई होते हैं जिनको सिर्फ मित्र समझते हैं कि हाँ मित्र हैं, किसी को हम ज्यादा गहरा कनेक्शन समझते हैं तो क्या समझते हैं? उनको बेहद के संबंधी है। तो पहले क्या होगा? तुम परम धाम से पवित्र आत्मा है, लेकिन फिर सबके बंधन में आते आते तमो प्रधान बने। अब फिर क्या होगा? तुम सतो प्रधान बनेंगे तो तुम्हारे मित्र संबंधी भी वो क्या बनेंगे? पवित्र बन जाएंगे। जितना जो कल्प पहले सतो प्रधान बना है, उतना ही फिर बनेंगे। उनका पुरुषार्थ ही ऐसा होगा। क्या आया रिसेंट क्लास में? कैसा पुरुषार्थ रिपीट करने का बोला? फिर से वही पुरुषार्थ करो जैसा आपने हाँ कहाँ किया था, फिर दूर कर दिया। अभी अभी तो बोला था कुछ टाइम पहले। कैसा पुरुषार्थ करना है वापस? पिछले कल्प में किया था पुरुषार्थ, बाबा ने टाइम ही दे दिया था। 2018 का जो वर्ष है, इसमें जिसने जितना पुरुषार्थ कर लिया, वो आत्मा 5000 वर्ष के लिए अपनी शूटिंग करेगी। एग्जाम का समय था ना, बहुत बड़ा पेपर था, तो बाबा ने ये बोला था उस समय। तो जिसने जो उस कल्प में बहुत मेहनत कर ली होगी, तो फिर आप लोग क्या करोगे? अभी आपके लिए और एक कल्प आएगा नहीं, ये कल्प नया नया शुरू तो हुआ है, लेकिन बुद्धि में कहते हैं कि ये जो संस्कार होता है आत्मा के अंदर, वो काम करता है। जब से भी वो आत्मा जुड़ जाती है, तब से अगर उसको निर्विघ्न महसूस हो कि निश्चय में कोई विघन नहीं है, वो नहीं कि जो आप समझो हम ब्रह्म में लीन तो हुए ही नहीं, तो वो सन्यासियों की बात है। आप अपनी अवस्था को कहाँ से देखते हो? आपका किसी भी परिस्थिति में अगर निश्चय ही नहीं जा रहा, दिए और तूफान की जो कहानी है कि दिए की ज्योति कम हो रही है लेकिन वो पूरी तरह बुझ नहीं रही, फिर वो कैसे करके अपने को संभालता है, तो उससे पता चलता है कि ये दिया कितना पावरफुल है। जो कल पहले सतो प्रधान बना है, उतना ही फिर बनेंगे। उनका पुरुषार्थ ही ऐसा होगा। अब फॉलो किसको करना चाहिए? गायन है, फॉलो फादर। जैसे यह बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, वह तो पुरुषार्थ करते नहीं, वह पुरुषार्थ कराते हैं। फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, फॉलो फादर। कौन से फादर को फॉलो करना है? जो पुरुषार्थ करते हैं। बोला ना ऊपर, जैसे ये याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे तुम भी क्या करो? फॉलो करो।
फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चों फॉलो फादर, गुप्त मदर फादर है ना, मदर गुप्त है, फादर तो देखने में आते हैं। यह अच्छी रीति समझने का है। ऐसा ऊंच पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करो। उस समय ओम राधे मम्मा को अगर कहे मदर तो वो भी गुप्त, और ब्रह्मा बड़ी माँ वो भी गुप्त। तो यह अच्छी रीति समझने का है। ऐसा ऊंच पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करो। जैसे यह फादर याद करते हैं, यह फादर ही सबसे ऊंच पद पाते हैं। जैसा फादर होगा वैसे ही बोला बच्चे होते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो एक बाप हो गया पुरुषार्थ जो कराने वाला है, और यह जो फादर है यह पुरुषार्थ करके सबसे ऊंच बनते हैं। यह बहुत ऊंच था, फिर इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैंने प्रवेश किया है। यह अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया भुलाती बहुतों को है। तुम कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, वह भी बाप युक्ति बताते हैं कैसे तुम बन सकते हो। यह भी जानते हो सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे। एम ऑब्जेक्ट बाप बतलाते हैं, फॉलो फादर अभी का ही गायन है। बाप भी अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु वह तो रॉन्ग है ना। क्यों? क्योंकि वो फॉलो करना माना उसका अनुसरण करना। अगर फॉलो नहीं किया तो उनको फॉलोअर्स नहीं कहेंगे। वह सब हैं ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी, उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते। तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहलाते हैं, परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उन्हों को ज्ञान नहीं देते। वह सब है शास्त्रों का ज्ञान। यहाँ तुमको बाप ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह अच्छी रीति नोट करो, तुम भूल जाते हो। यह दिल अंदर अच्छी रीति धारण करने की बात है। बाप रोज रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अभी वापस जाना है। पतित तो जा नहीं सकेंगे। पवित्र या तो योग बल से होना है या फिर सजाएं खाकर होना है, या फिर कर्म भोग से होना है। सबका हिसाब किताब चुकतू जरूर होना है। बाप ने समझाया है तुम आत्माएं असल परम धाम में रहने वाली हो। फिर यहाँ सुख और दुख का पाठ बजाया है। सुख का पाठ है राम राज्य, दुख का पाठ है रावण राज्य। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता है, वहां कंप्लीट सुख है। गाते भी हैं स्वर्गवासी और नरकवासी। तो यह अच्छी रीति धारण करना है। जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना अंदर में तुमको खुशी भी होगी। जब रजो में द्वापर में थे तो भी तुमको खुशी थी। अपनी स्थिति को भी कैसे देखना, अपनी खुशी से। जब रजो में द्वापर में थे तो भी तुमको खुशी थी। तुम इतना दुखी विकारी नहीं थे, क्योंकि अव्यभिचारी थे, इसीलिए सुख था। यहाँ तो अभी कितने विकारी दुखी हैं। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी हैं। शराब बहुत खराब चीज है। सतयुग में तो है ही शुद्ध आत्माएं, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छीछी हो जाते हैं। इसीलिए इनको रौरव नर्क कहा जाता है। शराब ऐसी चीज है जो झगड़ा मारामारी नुकसान करने में देरी नहीं करते। इस समय मनुष्य की बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई है। माया बड़ी दुस्तर है। बाप सर्वशक्तिमान है, सुख देने वाला, वैसे फिर माया बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्य की हालत क्या हो जाती है? एकदम जड़ जड़ीभूत, कुछ भी समझते नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि। यह भी ड्रामा है ना। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसी बुद्धि बन जाती है। बाप ज्ञान तो बड़ा सहज देते हैं, बच्चे बच्चे कह समझाते रहते हैं। माताएं भी कहती हैं हमको 5 लौकिक बच्चे हैं और एक है पारलौकिक बच्चा, जो हमको सुखधाम में ले जाने आए हैं। बाप भी समझते हैं तो बच्चा भी समझते हैं। जादूगर ठहरे ना। बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते हैं। बच्चे क्यों जादूगर बताया? बोलो, बच्चे क्यों है जादूगर? बाद में धोले। क्या बोला? नहीं सुना? किसने सुना? क्या बोला? पढ़ना भी है, सुनना भी है, और लेकिन फिर भी कुछ याद नहीं। सोचो आप। वो कहते हैं ना
माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुंह माए, मनुआ तो चहुं दिश फिरे। ये तो सिमरन ना है। सिमरन करने तो बिठाया भी नहीं था कि चलो अब याद करो 1 घंटा सब यहाँ बैठ के, बोला किसी को? इतना कि सिर्फ कान खुले रखें, बाबा क्या कहना चाहते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ सुनाई दे जाए। सामने वो पोथी है, उसमें भी है, इधर भी खुले हैं, लेकिन सोचो आप। हाँ हाँ, कैसे बन गए जादूगर? यही तो पूछा। आप लोगों ने सुना कुछ? क्या? बोलने दो ना बेचारों को। वश में? बाप रे, ऐसा तो बोला ही नहीं। किसने सुना? एक हाथ, कोई हाथ उठाओ। नहीं, बाबा ने क्या बताया यहाँ पे कि कैसे बच्चों को जादूगर का टाइटल दिया बाबा ने? क्या उससे पहले लाइन आई? एक ने सुना और हाथ तो धोले, मुंह धोले, धोले धोले। बताएगी तो है नहीं, मुंह ही धोले। बाकी तो नहीं सुना ना आप लोगों ने? तो वो तो अभी रिपीट किया, पहले से सुना। बहुत अच्छा। ये तो सुना, बाप जादूगर बच्चे जादूगर। बच्चे जादूगर कैसे? क्या करते हैं ऐसा वो? बाप को गलत लगता है। ये भक्ति मार्ग भी बंद हो जाएगा थोड़े टाइम में। बाप को बाप भी बना लेते हैं और फिर बच्चा भी बना लेते हैं। माताओं की बात निकली ना कि 5 लौकिक बच्चे हैं, फिर कहती हैं ये एक है हमारा पारलौकिक बच्चा। फिर बच्चे बाप को बाप भी बना लेते हैं। और सुना था, कहते हैं बाबा हमारा बच्चा भी है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना चाहिए। स्वर्ग में इनका राज्य था ना, शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं। यह भक्ति मार्ग के शास्त्रों की भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी होंगे। यह भी बाप समझाते हैं, पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना। किताब थोड़े ही टीचर बन सकती है, तो फिर टीचर की दरकार न रहे। यह किताब आदि सतयुग में होती नहीं। वही बात बोली ना, अभी शास्त्रों की भक्ति मार्ग में कुछ ना कुछ नूंद है, लेकिन सतयुग में ये किताब आदि होती ही नहीं। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा को तो समझते हो ना। आत्माओं का बाप भी जरूर है। जब कोई आते हैं तो सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ कुछ नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ समझना चाहिए ना। जरूर उनका बाप भी होगा। इतनी पाई पैसे की समझ भी नहीं रही है कि भाई भाई का अर्थ क्या होता है। भाई भाई का अर्थ क्या होता है? भाई भाई मतलब भाई भाई। ऊपर पूछा, तुम अपने को, तुम आत्मा को तो समझते हो ना। आत्मा को तो समझते हो ना। भाई भाई का अर्थ समझना, आत्मा समझना, फिर जरूर बाप भी होगा। इतनी पाई पैसे की समझ भी नहीं रही है। भाई भाई हुआ कैसे? जरूर उनका बाप एक होगा। पहले पहले जो आत्मा सत्व प्रधान बनेगी वो कहाँ पहुंचेगी? सत्व प्रधान बाप की गोद में पहुंचेगी ना। तो उसका जन्म हो गया, पहुंचा बाप की गोद में, बाप ने स्वीकार कर लिया ये मेरा बच्चा है। अभी तक तो बाप कहते हैं तुमने लिख के दिया, मैंने तो नहीं स्वीकार किया। तो वो पहला भाई। फिर उसके बाद जो फिर जन्म ले तो क्या हो गया आपस में? भाई भाई का अर्थ हो गया ना कि पहले ये भाई का जन्म हुआ, फिर पीछे पीछे एक बाप भी तो होना चाहिए ना। अभी तो सब कहते हैं हम आत्मा आत्मा भाई भाई, लेकिन इसका भी तो कोई रहस्य है। जरूर उनका बाप भी होगा। इतनी पाई पैसे की समझ भी नहीं रही। भगवानुवाद भगवानुवाच यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अर्थ कितना साफ है, कोई ग्लानि नहीं करते। बाप तो रास्ता बताते हैं, नंबर 1 सो लास्ट। गोरा सो सांवरा बनते हैं, तुम भी समझते हो। हम गोरे थे, फिर ऐसे बनेंगे। बाप को याद करने से ही यह बनेंगे। यह है रावण राज्य। राम राज्य को कहा जाता है शिवालय। सीता का राम, उसने तो त्रेता में राज्य किया है। उसको राजाई कब मिलेगी, स्वराज्य अधिकारी कब बनेगा? जब कौन सा शूटिंग पीरियड आ जाएगा? त्रेता युग का। तो बोला सीता का राम, उसने तो त्रेता में राज्य किया। इसमें भी समझ की बात है। अब जिस युग को हम देखेंगे ही नहीं, कब सतयुग आएगा 1250, फिर त्रेता, वहां कौन सा राम आया उसने राज्य किया, उसको समझने से कोई खरतेल निकलता है? बाबा कह रहे हैं इसमें भी समझ की बात है। 2 कला कम कही जाती है। सतयुग है ऊंच, त्रेता युग जब शुरू होगा तो कोई रामचंद्र गद्दी पे बैठे हैं, उनको कोई बोलने जाएगा कि आपकी तो 2 कला कम हो गई, ये तो त्रेता युग चल रहा है। ऐसा 2 कला
कम कही जाती है, कौन कहेगा? किसी की इतनी हिम्मत त्रेता युग के राजा को बोले कि आपकी तो 2 कला कम हो गई? कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा ना, सब डर जाएंगे। हाँ, इसीलिए कौन बोलेगा, लेकिन बोला बाबा ने। इसमें भी समझ की बात है, 2 कला कम कही जाती है जरूर। जहां पर 2 कलाएं ज्यादा हैं और फिर इनकी कम है, फिर किसी की और कम है, तो वो रिजल्ट होगी तो कहा जाएगा ना कि इनकी 2 कला कम है। सतयुग है ऊंच, उनको याद करते हैं। त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते। सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया। 100% सुख और 100% दुख। वह त्रेता और द्वापर है सेमी, इसीलिए मुख्य सतयुग और कलयुग गाया जाता है। बाप सतयुग स्थापन कर रहे हैं, माना हो तो पूरा 100%, सुख भी 100% तो सतयुग, और 100% दुख तो 100% दुख हुआ तो द्वापर आ गया 100%। बहुत सुंदर। हाँ, 100% दुख। वाह, क्या जवाब दिया। बाप सतयुग स्थापन कर रहे हैं, अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। सतयुग निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी बनेंगे? क्वेश्चन मार्क। इसीलिए मैंने बोला था कि अब प्रश्न बाबा ने पूछा है, सतयुग निवासी बनेंगे या त्रेता युग निवासी बनेंगे? क्या बनेंगे? त्रेता युग निवासी कैसे बनेंगे और सतयुग निवासी कैसे बनेंगे? अरे, कैसे बनेंगे? किसी को भी पता नहीं सही में? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी 3.5-4 वर्ष का एक टाइम पीरियड है, उसके बाद एक त्रेता युग का भी टाइम पीरियड बनेगा, आएगा, तो वो होगा त्रेता युग। तो वहां जाकर अपनी उस अनुभूति की आशा है आपको कि वहां जाके हमें वो सुख मिलेगा, या ऐसा लगता है कि ये वाले टाइम पीरियड में बाउंड्रीज तो खैर आपने तोड़ दी सारी, लेकिन ये तो बाबा पूछ रहे हैं तो हम थोड़ा मंथन कर रहे हैं। हमारी तो अनलिमिटेड है, 76 तक के लिए सब रेडी है। लेकिन सतयुग निवासी बनेंगे या सतयुग शूटिंग निकल जाएगी फिर आप सतयुगी स्टेज में जाएंगे, तब तो त्रेता युग की शूटिंग है। तो सतयुगी शूटिंग में ही सतो प्रधान स्थिति का जो आपके लिए अभी परिभाषा है कि इस हाइट को मुझे टच करना है, मुझे पहुंचना है, ये संतुष्टता, ये एक अवगुण, कोई भी आपका एक टच करने का कोई तो पॉइंट होगा ना, जिसको आपको अभी अभी टच करना है थोड़े टाइम में। तो सतयुगी शूटिंग में सतयुग निवासी बनना, या जब त्रेता युग की शूटिंग आए तो फिर तब बनना, उस स्टेज को पाना। द्वापर में फिर नीचे उतरते हो, फिर भी हो तो देवी देवता धर्म के, क्या करें, हो तो देवी देवता धर्म के, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, मुख्य बात है ही मन मना भाव की। तुम ही नंबर 1 बनते हो, 84 का चक्र लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो। तो अब बेहद के बाप को याद करना है। पहले नंबर 1 बनते हो, कब कब बने नंबर 1? हम तो बने ही नहीं नंबर 1, तो हम क्यों बोले? अपन थोड़ी बने नंबर 1। जो बने वो याद रखें, हम सबके याद रखें, हम खुद को देखें कि दूसरों को देखें, पर चिंतन। नंबर 1 नहीं है, कौन सा नंबर? नंबर 1। नंबर 1 संगठन माना क्या सब? नंबर 1 नहीं है, तो फिर क्या बोला? तुम ही नंबर 1 बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाकर पूरा एक कल्प घूम गया ना। आदि में तुमने अपनी, बाबा ने कहा था सबको छूट है, जो जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर लो, दौड़ लो। ये मुरली तब भी तो चली थी, तो तुमने दौड़ लगा के कहाँ पहुंच गए? चलो हम उस ट्रेन जैसे भाग रही है तो दौड़ दौड़ के भी कोई पकड़ लेते हैं, कम से कम एसी में चढ़ तो जाए, फिर अच्छी सीट ढूंढ लेंगे, लेकिन कम से कम एसी में तो हैं, तो कम से कम नंबर 1 ग्रुप बाबा कहते हैं। फिर 84 का चक्र लगाया, फिर लास्ट में आते हो, और फिर क्या करते हो? फिर से नंबर 1 बन जाते हो। तो अब बेहद के बाप को याद करना है, वह है बेहद का बाप। पुरुषार्थ संगम युग पर ही, पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद का बाप आकर 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख तुमको देते हैं। पीढ़ी जब पूरी होती है तब तुम आपे ही शरीर छोड़ते हो। योग बल है ना, कायदा ही ऐसा रचा हुआ है, इसको कहा जाता है योग बल। वहाँ ज्ञान की बात नहीं रहती, ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो। वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या होता है?
सब कुछ ऑटोमेटिकली याद करते हो, दिव्य गुण ऑटोमेटिकली याद करते हो, ऑटोमेटिकली कहाँ पहुँचेंगे? नई दुनिया में, सतयुग में, वैकुंठ में। फिर आगे बताया कोई भी वहाँ पर ज्ञान की बात नहीं रहती, लेकिन योग बल से कायदा ही ऐसा बना हुआ है कि कोई भी बीमारी तुमको हो नहीं सकती। लेकिन बूढ़े तो होंगे, या लगता है बूढ़े भी नहीं होंगे? क्या लगता है आप लोगों को? भाई सब तो आजकल नहीं बोलने लगे क्लास में कि वो दादियाँ कैसे पुरुषार्थ करते करते बूढ़ी हो गई थी। पहले तो बोलते थे कि बूढ़े नहीं होंगे, नहीं बोला था पहले? तो होना है, बूढ़े नहीं होना, होना ही नहीं। लंगड़े या टेढ़े बांके नहीं होते, एवर हेल्दी रहते हैं। बूढ़े होने में कितना डर लगता है बोलो? बहुत खराब लगता है बूढ़ा होना, खराब लगता है अपना बूढ़ा होना, नहीं खराब? अनुभवी होना ठीक है, बस हमें बूढ़े नहीं होने चाहिए। अनुभवी हमें जितना चाहे बना ले माया में। एवर हेल्दी रहते हैं, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। फिर थोड़ी थोड़ी कला कम होती है। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है बेहद के बाप से ऊंच वर्षा पाने का। पास विद ऑनर होना चाहिए ना। सब तो ऊंच पद नहीं पा सकते। जो सर्विस ही नहीं करते वह क्या पद पाएंगे? म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बिगर बिलाए लोग आ जाते हैं। इसको विहंग मार्ग की सर्विस कहा जाता है, पता नहीं इससे भी और कोई विहंग मार्ग की सर्विस निकले। विहंग मार्ग की सर्विस कौन सी बताई? फिर गायब, सब एकदम से गायब हो जाते हैं जैसे कृष्ण आते हैं। बहुत मामला है क्या मत्थे पे सबके? अरे वाह, चलो कोई तो बोले, कोई एक भी बोले तो सबकी लाज रह जाती है कि नहीं पूरा परिवार ही नंबर 1 है। कोई भी बोले म्यूजियम की सेवा है, विहंग मार्ग की सेवा। लेकिन बाबा ने बोला आगे चलकर हो सकता है कि इससे भी कोई तीखी सेवा। ये तो हद के म्यूजियम की बात हो रही थी, सब बिना बुलाए आ जाते हैं। इसको विहंग मार्ग की सर्विस कहा जाता है। उस समय कहा जाता है कि बात अलग होती है। इसको कहते हैं मना, हाँ बाबा भी मान रहे हैं इस बात को। कहा जाता है मना, हाँ मोस्टली लोग जिस बात को मानते हैं तो हाँ इसको ऐसा कहा जाता है। लेकिन बोला पता नहीं इससे भी और कोई विहंग मार्ग की सर्विस निकले। 2-4 मुख्य चित्र ज़रूर साथ में हो। बड़े बड़े त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, सीढ़ी, या तो हर जगह बहुत बड़े बड़े हों। सोचो ये चैतन्य चित्र जब तैयार हो जाएंगे तो ये है वो विहंग मार्ग की सर्विस जिसको बाबा ने आवाहन किया था। जब बच्चे होशियार होंगे तब तो सर्विस होंगी ना। सर्विस तो होनी ही है, गांव में भी सर्विस करनी है। माताएं भल पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु बाप का परिचय देना तो सहज है। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी। मुसलमानों के राज्य में एक आंख खोलकर बाहर निकलती थी। यह बाबा बहुत अनुभवी है। आगे फीमेल्स पढ़ती नहीं थी। मुसलमानों का राज्य था तो उनको पर्दा प्रथा थी, तो उनको घूंघट में रहना पड़ता था। तो एक आंख खोलने की परमिशन थी, गिर नहीं जाएंगी यहाँ टकरा के। बाप कहते हैं मैं यह सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूँ। ये किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। मुसलमानों के राज्य में जो जो कंडीशन थी उस समय, तो ब्रह्मा बाबा ने बताया। तो बाबा ने बीच में बोला, यार इसने बता दिया ना मैं तो ऊपर में रहता हूँ। यह सब बातें यह ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं, यह अनुभव है, अनुभवी है सर। आगे सुनो, इम्पोर्टेंट लाइन है। मैं तो मन मना भव की बातें ही सुनाता हूँ। सोचो वहाँ मुरली में कितनी सारी बातें आती हैं, विस्तार की, कोई भक्ति मार्ग की, शास्त्रों की, कितना कुछ है। लेकिन मैं तो तुम्हें कौन सी बातें सुनाता हूँ? मन मना भव। और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ जो यह नहीं जानते। जो इनका अनुभव है वो ये सुनाते हैं, जो ये भी नहीं जानता वो मैं सुनाता हूँ। कोई कोई चीज़ें तो इसके लिए भी नई है ना, बहुत सी चीज़ें। तो इसका मतलब वो बाप सुनाते हैं। और बात, मुख्य बात कौन सी सुनाते हैं बाप? मन मनाभव की। यह अपना अनुभव अलग समझाते हैं। मैं इन बातों में नहीं जाता तो तुम भी मत जाओ। यह अपना अनुभव अलग समझाते हैं। मैं इन बातों में नहीं जाता तो तुम भी जाओ। फिर मैं इन बातों में नहीं जाता। लेकिन ऊपर क्या बोला था? सबसे मुख्य पहला प्रश्न ही था मुरली का, फॉलो फादर। जैसे यह बाप पुरुषार्थ करते हैं, जैसे यह मुझे याद करते हैं, ऐसे तुम भी क्या करो? फॉलो। और यहाँ बोला यह अपना अनुभव अलग समझाते हैं, मैं इन बातों में नहीं जाता।
मेरा पार्ट है सिर्फ तुमको रास्ता बताना। कितनी अजीब बात है, सिर्फ तुमको। मैं बाप टीचर गुरु हूँ, टीचर बन तुमको पढ़ाता हूँ, यह अपना अनुभव अलग समझाते हैं। कुछ ऐसे नहीं लग रहे छिटके छिटके से। मैं तुमको सुनाता हूँ, यह अपना अनुभव अलग समझा। मैं इन बातों में जाता ही नहीं कि ये क्या अनुभव समझा रहे। टीचर बन तुमको पढ़ाता हूँ, बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं। पढ़ाता हूँ फिर साथ में ले जाने वाला हूँ। इस पढ़ाई से ही सद्गति होती है। मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने। शिव की बारात गाई हुई है, शंकर की बारात नहीं होती, शिव की बारात है। सब आत्माएं दूल्हा के पिछाड़ी जाती हैं ना। यह सब हैं भक्तियाँ। मैं हूँ भगवान, तुमने हमको बुलाया ही है पावन बनाकर साथ ले जाने। तो हम तुम बच्चों को साथ ले ही जाऊंगा। हिसाब किताब चुप करा कर ले ही जाना है। साथ ले जाने की तो बाबा का, तुमने ही बुलाया है तो बाप लेकर जाएगा, लेकिन उससे पहले कंडीशन है, हिसाब किताब सारे चुकतू कराने की भी बाबा की ड्यूटी है। उसके लिए तुमको क्या करते हैं, रास्ता बताते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, कृपा नहीं करते। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो वर्षा भी ज़रूर याद पड़ेगा। विश्व की बादशाही मिलती है ना, उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना है। तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, जानता हूँ तुमने बहुत दुख देखे हैं, अब तुमको कोई तकलीफ नहीं देता। भक्ति मार्ग में आयु भी छोटी होती है, अकाले मृत्यु हो जाती है। कितना या हुसैन मचाते हैं, कितना दुख उठाते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, करते रहो। स्वर्ग का मालिक बनना है तो दैवी गुण भी धारण करना है। पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने का किया जाता है। हम लक्ष्मी नारायण बने। बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों धर्म स्थापन करता हूँ। वह नापास होते हैं, इसीलिए क्षत्रिय कहा जाता है। युद्ध का मैदान है ना। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, सुखधाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। जिसको बच्चा बना लेते हैं तो उसके लिए कोई भी त्याग करना माँ के लिए पिता के लिए सहज होता है या बहुत मुश्किल होता है। तो सुखधाम का पूरा वर्षा लेना है। दूसरा है स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना है। लकी सितारा कैसे बनता है, लकी कोई बनता कैसे है, लकी तो हुआ जाता है ना कि मैं लकी हूँ, मैं लकी बनूं, ऐसा कैसे? लकी बना थोड़ी जाता है, लकी तो हुआ जाता है ना। किसी ने साहूकार बाप के यहाँ जन्म लिया तो क्या है, वो लकी है ना। उसको स्मृति ही नहीं है, उसको कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी, तो उसको कभी लगेगा कि मैं लकी हूँ। दूसरे उसको देख के बोलेंगे कि कितना भाग्यशाली है, क्योंकि उन्होंने दुख देखे हैं तो उनको महसूस होगा कि ये कितना भाग्यशाली है। दूसरों को, उसने कभी कोई दुख ही नहीं देखे, तो फिर खुद को लकी बनाना कैसे? स्मृति से अपनी कि हम लकी हैं तो कैसे हैं, क्यों हम इतने भाग्यशाली हैं। क्योंकि हर समय आपका पुरुषार्थ का जो अवस्था है वो एक जैसी नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोई मंथन आपने अच्छे से घोट लिया है अपने अंदर कि ये कारण है जिसके कारण मैं भाग्यवान हूँ। अभी कोई पूछे कि 2-4 कारण बताओ तो बता पाओगे? कोई भी बता पाओगे? नहीं, हाथ उठाओ। अगर बताओ मत भले, लेकिन बता पाओगे? 1-2 बता पाएंगे, सब बता पाएंगे। वो तो नहीं कि जो मुरलियों में सुना है तुम्हें बाप मिला है, ये जो तुम्हारा निजी अनुभव हो, जो तुमने अपने मंथन से घोटा हो कि ये स्वमान मेरा है, इस कारण मैं लकी हूँ। और वही जो फाउंडेशन है तुम्हारा निश्चय का, वो तुमको कोई कितना भी बोलेगा ना, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम्हारा स्वयंमान कभी जाएगा ही नहीं। क्योंकि वो मंथन जो अपनी घोट तो नशा चढ़े बोला है ना। आप बोल रहे हो हमें पता है कि हम इसलिए लकी हैं, लेकिन अगर वो नशा गोल हो गया तो अभी वो नशा पूरी तरह से क्या हुआ है, घूटा नहीं है, चिंतन में है। लेकिन उसको क्या करना है, और गहराई तक उसको इतना गहरा मंथन करना है कि उसको फिर कोई भी माया का तूफान कभी हिला ना सके। कि आज हमें पता है कि ये कारण है, ये कारण है, इसलिए मैं तकदीरवान हूँ, लेकिन फिर
चेक करना है, जब कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आए, जब माया के तूफान आए, तो भी वो उतना स्थिर में रहता है। तो कहा स्वदर्शन चक्रधारी बन, स्वयं को लकी सितारा बनाना है। स्व का दर्शन, और फिर इस पूरे चक्र में, ये जो पूरा चक्र घूमने वाला है, जो आगे घूमने वाला है, जो पीछे घूम गया, और जो ब्रॉड मैंने चक्र लगाया है, कोई भी आपको एक पॉजिटिव स्मृति। विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है, गांव-गांव में सर्विस करनी है, साथ साथ याद का चार्ट भी ज़रूर रखना है। वरदान है दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं, वो तो बॉम्ब क्या करते हैं, आवाज़। और तुम अगर तीली जला के आत्मिक बॉम्ब जलाते हो तो कैसा हो जाता है, शांत। कितना उल्टा है। भक्ति मार्ग में क्या होता है, भगवान को याद करते हैं तो क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, लाउड स्पीकर में चिल्लाते हैं। और तुम क्या करते हो, याद करते हो तो एकदम शांति में चले जाते हो। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गवाएंगे, और आप गंवाना और कमाना, वो गंवाएंगे पैसा, और आप जितना ये दृढ़ संकल्प की तीलियां जलाएंगे, वो तो एक तीली जलाएंगे फिर फेंक देंगे, वेस्ट हो गई ना। आपने एक बार जलाई, फिर कोशिश करो जलती रहे, फिर दूसरी बार ना याद करना पड़े, फिर दूसरी तीली जलाओ। भूल जाते हैं ना बार बार। ऐसा नहीं कि तीलियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन कमाई बहुत है उसमें। वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। बाजी होती है ना, जादूगर होते हैं, बाजीगर उसको कहते हैं जो कलाबाजी दिखाता है बहुत। कभी उल्टा हो गया, कभी ऐसे लटक गया, यहाँ झूल गया, यहाँ कर दिया। तुम्हारी कौन सी बाजी है, उड़ते रहने की, उड़ती कला की। इसमें आप विजयी बन जाते हो तो डबल फ़ायदा लो, जलाओ भी और कमाओ भी। जलाना किसको है, क्या बोला, जब हम ये दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मा बॉम्ब जलाते हैं तो क्या समाप्त हो जाता है, पुराना जो भी खाता है वो सब समाप्त हो जाता है। आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए, तो डबल फ़ायदा लो, जलाओ भी कमाओ भी, यह विधि अपनाओ। स्लोगन है किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। जब विशेष लक्ष्य आपको पता चल गया कि भगवान कौन से विशेष कार्य के लिए धरा पर आया, किस विहंग मार्ग की सर्विस के लिए उसने इशारा दिया, तो उसमें अगर सहयोगी बनते हैं तो क्या बोला, दुआओं की लिफ्ट ले लो।